Hello everyone. In this video I will discuss important MCQs on fundamentals of C language. तो दिस इज़ पार्ट वन। तो इसमें थोड़े बेसिक्स सी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो हर क्वेश्चन को सोचने का कुछ टाइम मिलेगा आपको और बाद में इसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और बाद में जितने भी आपके क्वेश्चंस ठीक हुए कमेंट में ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। So first is who invented C language? ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, ग्रैम बेल, डेनिस रिची, स्टीव जॉब्स। तो who invented C language? हाँ जी सोचिए। सी लैंग्वेज इज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा सी लैंग्वेज इन्वेंटेड है? बाय डेनिस रिची। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं शुरू। सी इज ए विच लेवल लैंग्वेज? किस तरह की लैंग्वेज है सी लैंग्वेज? लो लेवल, हाई लेवल, लो प्लस हाई, नन। सोचो सी किस तरह की लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में लिखी जाती है, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस, जिसको हम समझ सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं, वॉइड में लिखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, जैसे प्रिंट एफ लिखा। तो ये देखो सारे के सारे सेंटेंस इंग्लिश के वर्ड्स हैं और इसको हम इजीली समझ पा रहे हैं। तो इट इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? जो बाइनरी लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज है, जिसको आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, जो 0 1 की फॉर्म में लिखी गई है, जो अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन्स, जिसको मशीन्स समझ सकती हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज है। तो सी किस तरह की लैंग्वेज है? सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है जी। तो थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं। विच प्रोग्राम आउटपुट्स हेलो वर्ल्ड? एक हेलो वर्ल्ड आउटपुट चाहिए मुझे, तो कौन सा इनमें से सही ऑप्शन आएगा? तो आपके सामने है, ए ऑप्शन है, ध्यान से देख लो, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। एक बार फिर से देख लो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये है पार्ट वन। इसमें हम थोड़े बस बेसिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे सीरीज आगे कंटिन्यू होती जाएगी क्वेश्चंस पूरा का पूरा सिलेबस सी का कवर होगा। तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाता है? तो ये ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये है और ऑप्शन डी ये है। तो आपने सोच लिया होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो चलो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो हमने आउटपुट प्रिंट करवानी है क्या? हेलो वर्ल्ड। तो क्या स्कैन एफ यूज होता है? नहीं, ये गलत है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड हमें आउटपुट चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया है ना। थर्ड ऑप्शन में क्या है? प्रिंट लगाया हुआ है, तो प्रिंट तो कोई मेथड नहीं है, तो ये भी गलत है। ना ही हम स्कैन मेथड यूज़ करते हैं, ये भी गलत है। तो बचा क्या? ये प्रिंट एफ। तो कहने का मतलब सी में मैंने आउटपुट स्क्रीन पे शो करनी है, तो क्या मेथड यूज़ होगा? प्रिंट एफ मेथड यूज़ होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपके बेसिक्स
कंसेप्ट हैं जो और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो फोर्थ की बात करते हैं। सी इज़ विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी? क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्या प्रोसीजरल है, क्या बिट लेवल लैंग्वेज है, या फंक्शनल है? तो विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, बिट लेवल लैंग्वेज, या फंक्शनल लैंग्वेज? तो यहाँ पे एक चीज ये क्लियर कर देते हैं कि पहले सोच लो इसका क्या सही आंसर लगता है आपको। ठीक है, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है? जिसमें फंक्शंस यूज़ होते हैं, जिसमें प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं। आगे चल के आपको पता चलेगा कि जिसमें फंक्शंस बना के हम पूरे का पूरा लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है? जिसमें प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसीजर्स होते हैं और हम प्रोसीजर्स को कॉल करते हैं, लॉजिक डिफाइन करते हैं, वगैरह वगैरह। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस होती हैं। जब आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है। इसमें ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस होती हैं। ठीक है, और प्रोसीजरल लैंग्वेज तो मॉड्यूलर लैंग्वेज होगी। मॉड्यूलर अप्रोच है जिसमें अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस होती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की एग्जांपल जैसे हो गई आपकी सी प्लस प्लस। ठीक है, और कौन सी है? जावा है, एक्सेट्रा। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज की एग्जांपल क्या है आपकी? ये प्रोसीजरल लैंग्वेज की एग्जांपल है जैसे सी लैंग्वेज। तो सी किस तरह की लैंग्वेज है? सी इज ए प्रोसीजरल टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज? इट इज़ ए प्रोसीजरल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन विच लेबोरेटरी? डेनिस रिची ने किस लेबोरेटरी में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था? ठीक है, ऑल दो ये बेसिक्स क्वेश्चन हैं, स्टिल आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो पार्ट 2 में थोड़े आपको और सिलेबस जैसे जैसे कंटिन्यू होगा थोड़े और कम्प्लेक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी क्या है? सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन विच लेबोरेटरी? तो कौन सी लैब में सी लैंग्वेज जो है इन्वेंट हुई थी? तो सोचिए इसका क्या आंसर आएगा। ऑप्शंस हैं यूनिलीवर लैब, ठीक है, IBM लैब, AT&T बेल लैब एंड वेरिजन लैब। तो इसका आंसर है, जिनको सी की हिस्ट्री पता है उनको पता होगा इसका क्या आंसर है। तो सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन कौन सी लेबोरेटरी में इन्वेंट हुई थी सी लैंग्वेज? इट वाज इन्वेंटेड इन दिस AT&T बेल लैब्स। तो याद रखना है, क्या याद रखना है? इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा इन्वेंट हुई थी? डेनिस रिची। ठीक है जी, कई बार हिस्ट्री का क्वेश्चन आज पूछ लिया जाता है जनरली कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री बताओ। तो इन्वेंटेड बाय डेनिस रिची। कहाँ पे डेवलप हुई थी? इन बेल लैब, AT&T बेल लैब्स। और कौन से ईयर में हुई थी ये भी याद रखना है, 1970 में हुई थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन से आपके बेसिक्स जो हैं जो और फंडामेंटल्स हैं सी के और क्लियर हो जाएंगे। तो सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम? जब सी लैंग्वेज इन्वेंट की गई थी तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए डेवलप की गई थी? एंड्रॉयड, लाइनक्स, यूबंटू, यूनिक्स। तो सोचिए क्या है इसका आंसर।
सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इट वाज इन्वेंटेड टू डेवलप यूनिक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, करेक्ट वे ऑफ कमेंटिंग ए सिंगल लाइन। सिंगल लाइन को कमेंट करने का वे कौन सा ठीक है सी लैंग्वेज में? कमेंट क्या होता है? अगर हम सी प्रोग्राम में किसी लाइन को कमेंट कर दें तो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करता। ठीक है, तो कौन सा सही वे है सिंगल लाइन कमेंट करने का? ऑप्शन ए है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन बी बताया गया है, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। तो कौन सा है सही वे, करेक्ट वे कौन सा है कमेंट करने का? कमेंट करने का मतलब क्या है कि वो लाइन जो है वो कंपाइल नहीं होगी सी लैंग्वेज की। तो सोचिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या, दिस इज द वे और दिस इज द वे? जहाँ ये वाला वे है सिंगल लाइन कमेंट करने का, या ये वाला वे है? तो अभी इसमें आपने क्या चीज़ याद रखनी है, बस यही कि मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है सी लैंग्वेज में। मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक लाइन आ गई प्रिंट एफ, ठीक है, कुछ भी हेलो, जस्ट वेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मल्टी लाइन्स कमेंट हैं ये। और सिंगल लाइन कमेंट कैसे होता है सी में? जैसे मतलब एक ही लाइन को कमेंट करना हो तो वी यूज दिस वन। ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं प्रिंट एफ। तो ये है हमारा सिंगल लाइन कमेंट। तो राइट आंसर कौन सा आया फिर आपका? हमने सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट करना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, और ये भी गलत हो गया, है ना। तो ये भी गलत है क्योंकि ये तो मल्टी लाइन के लिए होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज? आइडेंटिफायर क्या होता है? नेम ऑफ ए फंक्शन और वेरिएबल, नेम ऑफ ए मैक्रो, नेम ऑफ स्ट्रक्चर और यूनियन, ऑल ऑफ द अबव। आइडेंटिफायर क्या है? जिसकी हेल्प से हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर ऐड करने हैं, तो अगर मैंने लिखा इंट फर्स्ट कॉमा सेकंड, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, आइडेंटिफायर है। तो इस केस में ये क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल है ना। तो मतलब हमने वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने कोई नाम दिया, हमने नाम दिया फर्स्ट, या हमने नाम दिया सेकंड। तो आइडेंटिफायर क्या है सी लैंग्वेज में? ये सारा कुछ ही है, फंक्शन का नाम भी है, मैक्रो का नाम भी है, स्ट्रक्चर का नाम भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हम सी में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम फंक्शन यूज़ करें, चाहे वो मैक्रो यूज़ करें, चाहे वो स्ट्रक्चर यूज़ करें, वे सारे के सारे क्या है, आइडेंटिफायर्स ही हैं। अब रही बात ये फंक्शन, मैक्रो और स्ट्रक्चर क्या होती है, तो जैसे जैसे एमसीक्यूज आगे चलते जाएंगे आपको ये क्लियर होता जाएगा, फंक्शन क्या है, मैक्रो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी आपने क्या याद रखना है कि अभी याद रखना है आइडेंटिफायर क्या होता है, जो मैंने पर्टिकुलर नेम दिया, ऐसे दो नंबर लिए फर्स्ट सेकंड, ठीक है, तो इनका मैंने नेम दिया, तो देन दैट वो क्या है, आइडेंटिफायर है। अब रही बात कि नाम हम क्या रख सकते हैं, है ना। जैसे ये फर्स्ट है तो क्या ये नाम सही है, क्या हमने सेकंड लिखा तो क्या ये नाम सही है? तो वही तो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन आइडेंटिफायर में कंटेन, आइडेंटिफायर के अंदर क्या क्या आ सकता है? ए टू जेड स्मॉल, कैपिटल ए टू जेड, अंडरस्कोर सिंबल,
नंबर 0 to 9 एंड ऑल अबव द अबव। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है, आइडेंटिफायर फर्स्ट नेम, इसमें क्या है, फर्स्ट भी आ गया, अंडरस्कोर भी आ गया, नेम, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई आइडेंटिफायर हो सकता है, ठीक है जी। और जैसे फॉर एग्जांपल ये, जैसे आपका कुछ ऐसे मान लेते हैं रोल नंबर 1, तो क्या ऐसा आइडेंटिफायर हो सकता है जिसमें अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं और डिजिट भी आ रही हैं। तो ये सारे के सारे ठीक हैं, ठीक है। ठीक कौन सा नहीं है वो भी आपको क्लियर कर देंगे कि अगर स्पेशल सिंबल यूज़ करना है, स्पेशल सिंबल मतलब ये जो हम अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पेशल सिंबल यूज़ करना है तो ओनली अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, ये और भी जो भी रूल्स हैं क्वेश्चंस के साथ आपको क्लियर होता जाएगा। तो अभी आइडेंटिफायर में क्या क्या आ सकता है, ये सारा कुछ ही आ सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद, आइडेंटिफायर किस से स्टार्ट हो सकता है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से हो सकता है, एनी करेक्टर से हो सकता है, या सिर्फ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से ही हो सकता है। तो क्या लगता है आपको सही आंसर इसका, बताओ। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, एनी करेक्टर दैट कैन बी टाइप्ड ऑन कीवर्ड। तो क्या ऐसा आइडेंटिफायर हो सकता है, मतलब ऐसा कोई आइडेंटिफायर हो सकता है, हैश ए, हमने कोई भी करेक्टर लगा दिया हैश, तो ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आइडेंटिफायर में, कि पहली बात आइडेंटिफायर में क्या क्या आ सकता है, ये चीज़ हो गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखी, क्या क्या आ सकता है, कोई भी लेटर स्मॉल या कैपिटल, ठीक है, और अंडरस्कोर सिंबल और नंबर्स आ सकते हैं, क्लियर। और दूसरा अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आइडेंटिफायर किस से स्टार्ट हो सकता है, तो आइडेंटिफायर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट, इनमें से इंटीजर कौन सा है, ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, तो बताओ क्या सही लगता है इसमें। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इंटीजर इनमें से कौन सा है, इंटीजर है इसमें से ऑप्शन बी। तो ये सारे के सारे क्या है ना, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है ना। तो 3.145 तो बच्चे आपका क्या हो गया है ना, डेसिमल वैल्यू है ना, तो फ्लोट फ्लोट हो गया। तो 34 क्या है, इंटीजर है। ये डबल कोट्स के अंदर 1 to 5 लिखा, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो इंटीजर क्या है, ये 34, ठीक है। इंटीजर को कैसे डिफाइन करते हैं, सी में आपने लिखना है इंट ए, ठीक है। तो इसका मतलब ए इज एन इंटीजर टाइप, मतलब ए की जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी इंटीजर वैल्यू, फॉर एग्जांपल 256, तो फ्लोट अगर आपने लिखा बी, तो इसका मतलब बी की वैल्यू फ्लोटिंग हो सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 4.56, तो इस तरह से ये चीज़ होती है। तो इंटीजर कांस्टेंट कौन सा है आपका, इंटीजर है 34। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज आर, कीवर्ड्स कितने हैं सी में, तो दीज फोर आर द ऑप्शंस। अब बात करते हैं कीवर्ड होता क्या है, ठीक है ना। तो कीवर्ड क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पहले। कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स विच विच आर रिजर्व्ड, जो पहले से ही रिजर्व्ड हैं और जिनको हम विच कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, और जिसको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ़ हो गया आपका है ना, फ्लोट हो गया, कोई भी वाइल हो गया, जो स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग है सी लैंग्वेज में। इफ़ हो गया, फ्लोट हो गया, वाइल हो गया, डू हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, और इनको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर क्या था, जैसे हम लिखते थे इंट फर्स्ट, तो क्या हम इंट इफ़ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि जो इफ़ है वो क्या है, उसका कोई स्पेशल मीनिंग है।
इफ़ जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है सी में, है ना, तो ये जो है आइडेंटिफायर है, तो इसको सॉरी ये जो है वो की वर्ड है, तो इसको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ कीवर्ड कितने हैं सी लैंग्वेज में, तो ये आपने याद रखना है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर 32 इन सी लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ईच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम शुड एंड विद। ईच स्टेटमेंट मतलब सी प्रोग्राम में हर स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से एंड, किस सिंबल से एंड होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता ही है ना, चलो फिर भी देखते हैं। तो जैसे ईच स्टेटमेंट मतलब जैसे ये मेन है, ठीक है, तो मेन के अंदर हमने लिखा इंट ए कोमा बी, फिर हमने लिखा इंट सी, ठीक है, फिर हमने लिखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो फिर हमने प्रिंट एफ लिखा, है ना, प्रिंट एफ के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, चलो सपोज करो, ये तो बस आपको समझाने के लिए है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो है सी में, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, किस से एंड हो रही है, सेमीकोलन से। तो याद रखना है कि ईच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम शुड एंड विद सेमीकोलन, सिंपल। नेक्स्ट, चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सी कंपाइलर कन्वर्ट्स योर सी प्रोग्राम इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज। सी एडिटर अलाउज यू टू टाइप सी प्रोग्राम। कंसोल शोज द आउटपुट ऑफ ए सी प्रोग्राम। ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, कहती है कि सी का कंपाइलर आपके प्रोग्राम को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ना। तो बिल्कुल ठीक है। तो सी एडिटर अलोज यू टू टाइप सी प्रोग्राम। तो सी एडिटर जिसमें हम सी के प्रोग्राम टाइप करते हैं, है ना, जैसे टर्बो सी का कंपाइलर लिया हमने, उसमें टाइप करना शुरू किया, तो ये भी ठीक है। और कंसोल क्या है, शोज द आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट एफ हेलो लिखा, तो जब इसको रन किया तो आपको आउटपुट शो हुई, तो वो भी ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंसोल। तो सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फाइंड ए करेक्ट सी कीवर्ड बिलो। इनमें से कौन सा कीवर्ड सही है सी में। क्या ब्रेकर है, क्या गो टू है, क्या शॉर्टर है, क्या डिफ़ॉल्ट है। तो इनमें से सही कौन सा है, सोचो कौन सा सही लग रहा है आपको, फिर इनका सही क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। तो ब्रेकर गलत है, ब्रेकर कोई कीवर्ड नहीं है, गो टू कोई कीवर्ड नहीं है, शॉर्टर कोई कीवर्ड नहीं है। राइट आंसर क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो इनके सही कीवर्ड कौन से हैं, ब्रेकर कौन सा है, ब्रेकर है ब्रेक कीवर्ड, जो हम स्विच केस में यूज़ करते हैं, है ना, जहाँ फॉर लूप के अंदर यूज़ करते हैं। गो टू को ऐसे लिखते हैं। शॉर्टर कोई नहीं है, शॉर्ट है। तो ये इनके सही कीवर्ड है। तो इनमें से सही कौन सा है, डिफ़ॉल्ट। तो देखो ये जैसे जैसे ये आपके, अभी ये पार्ट 1 था एमसीक्यूज़ का, तो जैसे जैसे पार्ट्स नेक्स्ट आगे चलते जाएंगे, ठीक है, और कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। ऑल्दो ये सारे के सारे क्वेश्चंस सिंपल हैं और मैक्सिमम हो सकता है आपके ठीक हुए हों, स्टिल आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए कमेंट में ज़रूर करके बताएं। तो नेक्स्ट पार्ट की वेट कीजिए। अभी हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे सी के एमसीक्यूज़ का। तो इसमें बस इतना ही। थैंक यू।